और कार्यक्रम के बाद, इस शिविर के बाद बाकायदा उसकी समीक्षा की जाएगी कि किसने उपस्थिति पूरी दर्ज कराई है, कौन बीच में बहाना मार के निकला है, कौन पूरा समय बैठकर यहाँ पर उन्होंने पार्टी की बातों को जाना है। ये तमाम बातें आधार बनेंगी आने वाले दिनों में, जब संगठन में अगर किसी को आगे बढ़ाना है, ये तमाम बातें आधार बनेगी। जो पार्टी के प्रति सबसे ज्यादा समर्पण दिखाएगा, ये तमाम बातें उसका आधार बनेगी कि इन लोगों को आगे करने की जरूरत है और ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और जो लोग वो गंभीरता नहीं दिखाएंगे, पार्टी उनके खिलाफ भी उतनी ही मजबूती से कार्रवाई आने वाले दिनों में करेगी। तो इसीलिए मैं आग्रह आप सबसे करूंगा कि पूरी गंभीरता से पूरे समय मैं भी खुद यहाँ पे मौजूद रहूंगा। मैं खुद तमाम वक्ताओं की बातों को सुनूंगा, महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं खुद अपने लिए भी मैं अंकित करूंगा। तो पूरा समय मेरी भी नजर रहेगी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बातों को सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, कौन कितना गंभीर है, नहीं है। और ये तमाम बातों को भी आज की तारीख में ये मानकर चले कि हम लोग चुनाव की दहलीज पे बैठे। कभी भी बिहार में जो परिस्थितियां चल रही है, एक अराजक माहौल जिस तरीके से बना हुआ है, कभी भी बिहार में मध्यावधि चुनाव की घोषणा होगी और लोकसभा के चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। 24 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, संभवतः उसी के साथ बिहार में मध्यावधि चुनाव भी होंगे। तो उसके मद्देनजर भी ये प्रशिक्षण शिविर बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से ली हुई जानकारी को चुनाव के वक्त भी जनता के बीच आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि पूरी गंभीरता से आने वाले 3 दिनों में आप सबके रहने खाने की व्यवस्था इन 3 दिनों के लिए पार्टी के द्वारा की गई है। अगर किसी को किसी तरीके की कोई भी कठिनाई आती है तो तमाम लोगों की संबंधित विभाग से जिनके रहने का है उसकी भी जानकारी हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दी हुई है। यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन काउंटर से आप लोगों को तमाम जानकारी मिल जाएगी। आप सबको एक फोल्डर दिया गया होगा, उस फोल्डर में भी कार्यक्रम से जुड़ी हुई, पार्टी से जुड़ी हुई तमाम और महत्वपूर्ण जानकारियां, वो रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे उसके साथ आप लोगों को फोल्डर मिलेगा, वहां पे भी आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। इन तमाम बातों को अपने गंभीरता से अपने संज्ञान में लेते हुए और इस संकल्प के साथ आप लोग यहाँ पर रहें कि भैया आने वाला दिन हम लोग कोई साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए सत्ता में आने की हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी सोशल मीडिया को एक मजबूत हथियार की तरह अपनाकर अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। पर इस सोशल मीडिया के विस्तार की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टी के लोग, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़े, फेसबुक से जुड़े, ट्विटर से जुड़े, यूट्यूब पे पार्टी के अलग अलग चैनल को वो सब्सक्राइब करें। आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, अलग अलग ग्रुप के माध्यम से कैसे पार्टी की बातें, पार्टी के विचार गांव तक पहुंचे, इसको लेकर भी एक अलग से सेशन होगा। यहाँ पर मुझे लगता है हमारे आईटी सेल के द्वारा एक हेल्प डेस्क भी यहाँ पे तैयार किया गया है कि जो लोग फुर्सत के समय में, जब कोई वक्ता यहाँ पे अपनी बातों को नहीं रख रहे हो, फुर्सत के समय में हेल्प डेस्क पे जाके, क्योंकि शाम के बाद हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे करेंगे, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो लोग नहीं देखना चाहे वो हेल्प डेस्क में जा सकते हैं। वहां पे जाकर वो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी तमाम जानकारी, पूरा ट्यूटोरियल हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग सोशल मीडिया पे हम लोग जाए। इसको लेकर भी विस्तार से एक सेशन होगा, तमाम तरीके की ये बातें रखी जाएंगी। तो जैसा मैंने कहा कि संगठन से लेकर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तमाम विषयों पर चर्चा आने वाले 3 दिनों में की जाएगी। ये चर्चा मैं पुनः दोहराता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप पदाधिकारी ही हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेन करेंगे, जो उनको आगे जाके प्रशिक्षित करेंगे, उनको सिखाएंगे पार्टी की नीति, रणनीति, उपलब्धियों के बारे में तमाम तरीके की जानकारी आप लोगों के माध्यम से ही दी जाएगी। पर इन 3 दिनों में एक बात मैं पुनः गंभीरता से मैं कहूंगा कि सब लोग अपना अपना स्थान लेकर एकदम शांति पूर्वक अपनी जगह पर बैठेंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि जब कोई
वक्ता यहाँ से अपनी बातों को गंभीरता से रख रहा हो तो ये चहलकदमी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग जो सोचते हैं कि 2 मिनट हम बाहर जाएं, हवा लेकर आ जाएं, कुछ खा कर आ जाएं, उसके लिए भरपूर समय बीच में लंच ब्रेक दिया जाएगा, कार्यक्रम की समाप्ति के बाद दिया जाएगा। सुबह आने से पहले भी वो समय आप लोगों को मिलेगा, पर जितने समय पार्टी की ये पाठशाला चल रही है उतने समय पूरी शांति से एक अच्छे अभ्यर्थी की तरह, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह यहाँ पर बैठकर, क्योंकि जितना हम लोग यहाँ से सीख कर जाएंगे उतनी ही मजबूती से पार्टी की बातों को हम लोग जनता के बीच रख पाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच रख पाएंगे। यहाँ पर इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है क्योंकि पार्टी के तमाम जिला अध्यक्षों के माध्यम से विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रखंड अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हैं। तो कोई अगर ये सोचे कि भैया पहले दिन हम हाजिरी लगा लिया, दूसरे दिन हम थोड़ा सा अंठा सकते हैं, नहीं संभव होने वाला। 3 दिन का रजिस्ट्रेशन होगा, 3 दिन का यहाँ पे अटेंडेंस होगा, 3 दिन कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित था, उपस्थित नहीं था, ये जानकारी जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बिहार में बनेगी तो अगले 50 साल तक उस सरकार को कोई हिला नहीं सकेगा। तो ये एक बड़ी तैयारी चुनाव को लेकर हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग कभी कभी बोलते हैं कि भैया चल रहा है कि आप मंत्री बनेंगे, ये बनेंगे। किसी चीज में भ्रमित नहीं होना, किसी चीज में किसी को भड़कना नहीं है। साल भर के लिए मंत्री बनने का भैया किसी को लालच नहीं हो। मेरी रगों में तो एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने कुर्सी को ठुकराने का काम किया। तो हम लोग किसी सत्ता के लालच में नहीं है, बिहार के लिए हम लोगों को सेवा करनी है। और जब जनता हम लोगों को सेवा का मौका देगी तो उस वक्त हम लोग बिहार को नंबर 1 और बिहारियों को नंबर 1 बनाने का हम लोग संकल्प लेंगे। और उस संकल्प की नींव यहीं से शुरू होती है। इसीलिए ये शिविर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले 3 दिन आप लोगों से हम लोग चर्चा करते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे। कार्यक्रम जब चल रहा हो कोई मंच पे नहीं आए, तस्वीर खिंचवाने के लिए फोटो सेशन हम लोगों ने अंतिम दिन जो तीसरा दिन होगा परसों हमारे समापन भाषण के बाद हम लोगों ने तस्वीर खिंचाने के लिए अलग अलग लोग जितने प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने प्रकोष्ठों के साथ मंच पर आ सकते हैं, जिला अध्यक्ष अपने अपने प्रखंड अध्यक्षों के साथ मंच पर आ सकते हैं। 2 घंटा 3 घंटा आराम से हम लोग तस्वीरें हम लोग खींचेंगे। पर 3 दिन के बाद मैं चाहता हूं कि जब हम लोग यहाँ से वापस जाएं तो एक सुखद अनुभव के साथ जाएं। ये ऐसा ये 3 दिन होना चाहिए जो आने वाले 30 साल तक हम लोग को याद रहे कि भैया उस शिविर में गए थे, बहुत जानकारी मिली, बहुत कुछ हम लोग हासिल करके आए, बहुत कुछ जानकर हम लोग आए। इन 3 दिन को अगर आप लोग मजे से अगर आप लोग बिताएंगे, आप लोग को भी आनंद आएगा, हम लोग को भी आनंद आएगा। जितनी बातों को गंभीरता से सुनेंगे उतना समझेंगे, और जितना समझेंगे उतनी खुद के ज्ञान में भी वृद्धि होगी और खुद को भी आनंद आएगा, खुद को भी अच्छा लगेगा, खुद को भी मजा आएगा। तो इन 3 दिन हम सब लोग साथ में हैं, साथ में रहना, साथ में सोना, साथ में खाना। 3 दिन हम लोग ऐसे एकदम घुल मिल जाए जैसे दूध में चीनी घुल जाती है, उसकी तरह हम लोग घुले और बिहार और बिहारियों के बीच सिर्फ मिठास बांटने का हम लोग काम करें। बार बार मैं घड़ी इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे 1:05 तक मुझे बोलने का समय दिया गया था। और ये बात जब मैं बोल रहा हूँ तो तमाम वक्ताओं को भी मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूँ, अनुशासन जरूरी है। जिस वक्ता को जितना समय दिया गया है, यहाँ पे घड़ी भी रखी गई है, उतने ही मिनट में हुई है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को सम्मानित करने के लिए जो योगदान उनका रहा, ये तमाम बातें सबसे पहले पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते हम लोग को जाननी जरूरी है, हम लोग को समझनी जरूरी है। तभी इन बातों को जनता के बीच हम लोग जाकर रख पाएंगे। हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर 2020 का विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने लड़ा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लोक जनशक्ति पार्टी की एक ऐसी सोच है, एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है जिसे हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने अंतिम दिनों में, जब वो अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, उस वक्त अपने हाथ से उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को उन्होंने लिखने का उन्होंने काम किया।
क्या है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसके अलग अलग पहलू क्या है, अलग अलग पक्ष क्या है। शिक्षा को लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट क्या सोचता है, किसानों को लेकर क्या सोचता है, मजदूरों को लेकर क्या सोचता है, युवाओं को लेकर हमारी क्या सोच है, महिलाओं को लेकर हमारी क्या सोच है। बिहार से जुड़ी हुई समस्या, भले वो बाढ़ की हो, सुखाड़ की हो, सिंचाई की हो, उसको लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अपनी क्या सोच रखता है। यहाँ पर रोजगार के अवसर को उत्पन्न करने को लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट क्या सोच रखता है। आने वाले दिनों में क्या क्या ऐसे वादे हैं जो चुनाव में हम लोग जिन वादों के साथ उतरने का काम करेंगे और जिसको आने वाले दिनों में हम लोग धरातल पर उतारने का काम करेंगे। ये तमाम बातें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में अंकित की गई है, जिसकी प्रतिलिपि भी बहुत जल्द, मुझे लगता है आज शाम को या कल आप सबके सामने इसकी प्रतिलिपि होगी, ताकि आप लोग जब अपने अपने घर को वापस जाएं तो ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आप लोग अपने साथ लेकर जाएं। इसके ऊपर भी गंभीरता से चर्चा की जाएगी, संगठन को लेकर गंभीर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से पार्टी का संगठन, किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसका संगठन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कैसे हम लोग को संगठन को ना सिर्फ प्रदेश, ना सिर्फ जिला, ना सिर्फ विधानसभा, ना सिर्फ प्रखंड, ना सिर्फ पंचायत, ना सिर्फ बूथ, बल्कि हर एक घर तक हम लोग को अपने संगठन को हम लोग को पहुंचाना है। उसकी क्या रूपरेखा होगी, कैसे संगठन को तैयार किया जाएगा, इसको लेकर चर्चा होगी। आज की तारीख में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है।